हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं लव अलार्म का एपिसोड नंबर 3। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सनो अपना हाथ आगे करता है और जोजो उसका हाथ थाम लेती है। अब आगे जोजो सनो का हाथ पकड़ के उसे गुस्से से बाहर लेके आती है और गुस्से से उसे देख रही है। सनो पूछता है कि तुम्हारे और गुरमी के बीच क्या हुआ, वो तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही थी। जोजो कहती है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी पूरी स्कूल हमारा सीक्रेट जानती है। सनो ये बात समझ नहीं पाता। तब जोजो उसे किस वाली फोटो दिखा के पूछती है ये तुमने वायरल किया है ना। सनो मना करता है। तब जोजो कहती है तो और कौन ऐसा कर सकता है। तब सनो कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ये बात तो सच है ना कि हमने किस की। सनो लोगों की परवाह नहीं करता। जोजो सनो को स्ट्रेंजली देखती रहती है और फिर लव अलार्म ऑन करती है, पर वो रिंग नहीं करती। और जोजो डिसअपॉइंटेड हो जाती है और कहती है तुम लकी हो, तुम्हारे में कोई फीलिंग्स नहीं है, और वहां से जाने लगती है। तब सनो उसे रोकता है और कहता है कि मेरी लव अलार्म ऑफ है। वहाँ हेयंग जोजो और सनो की वायरल फोटो देख लेता है और जोजो के लिए परेशान हो जाता है और तुरंत स्कूल के लिए निकलता है। वो जैसे ही स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि सनो जोजो का हाथ पकड़ के उसे कहीं ले जा रहा है। वो उनके पीछे पीछे जाता है। सनो और जोजो हॉल में है। सनो उसे अपने सामने खड़ा रख लव अलार्म ऑन करता है और हेयोंग ये देख के उनकी तरफ आगे बढ़ता है। और तभी सनो की लव अलार्म रिंग होती है। उसमें जोजो का हार्ट आ जाता है। इसका मतलब है कि जोजो उसे पसंद करती है। हेयोंग वहीं पर रुक जाता है। हेयोंग का दिल टूट जाता है। अपने फोन में जोजो का हार्ट देख के सनो बहुत खुश है। वो जोजो को अपना फोन दिखाता है और पूछता है क्या तुम्हारा लव अलार्म रिंग किया। और जोजो का फोन देखने जाता है, पर जोजो उसे छुपा लेती है। तब सनो की नजर हेयोंग पे पड़ती है, पर हेयोंग वहां से चला जाता है। सनो हेयोंग के पीछे पीछे जाता है। यहाँ जोजो सरप्राइज्ड है क्योंकि उसने सनो का लव अलार्म रिंग किया। वहाँ सनो हेयोंग से सॉरी कहता है क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो दोनों साथ में ही जोजो की चॉइस जानेंगे। सनो हेयोंग से कहता है कि उस पिक की वजह से मुझे ये सब अभी करना पड़ा। हेयोंग कहता है कोई बात नहीं, अब मैं जानता हूँ कि जोजो तुम्हें पसंद करती है। सनो को हेयोंग के लिए बुरा लगता है। वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। तब हेयोंग कहता है ये तो होना ही था, हमने डिसाइड किया था कि चॉइस जोजो की होगी और वो तुम हो। मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम उसका ख्याल रखना। अब हम देखते हैं कि जोजो क्लासरूम में जा रही है, पर अभी भी सब लोग उसे घूर रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो जेंगो के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर जेंगो उससे बहुत नाराज है। वो कहती है कि क्या तुमने जो किया वो सही था। आज तुम्हारी वजह से इल्सिक ने अपनी प्रैक्टिस मिस कर दी। जोजो को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि क्या तुम सिर्फ इल्सिक की ही फ्रेंड हो, क्या हम फ्रेंड्स नहीं है। तब जेंगो कहती है कि वो तुम हो जिसने हमारी फ्रेंडशिप को बर्बाद किया। तब जोजो कहती है क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें इल्सिक और मेरे ब्रेकअप के बारे में नहीं बताया। पर सनो का इससे कोई लेना देना नहीं। तब जेंगो चिल्ला के बोलती है बहुत हुआ, ये सिर्फ एक बात नहीं है जो तुमने मुझसे छुपाई है। और कहती है जब तुम और सनो मजे कर रहे थे तब मैं तुम्हें ढूंढती हुई एकेडमी गई थी और मैंने देखा कि तुम तो वहाँ रजिस्टर्ड भी नहीं हो। तुम बहुत बड़ी झूठी हो, कौन सी फ्रेंड ऐसा करेगी। जोजो ये सुन के रोने लगती है। जोजो ने अपनी परेशानियों के बारे में किसी को नहीं बताया होता और ना ही उसकी फैमिली के बारे में। वो एकेडमी नहीं जाती थी क्योंकि उसे उस पैसों से अपनी दादी माँ का इलाज करवाना था और उस टाइम में वो रेस्टोरेंट में काम करती थी। अब आगे हेयोंग स्कूल के पीछे अपनी साइकिल पार्क कर रहा है। तभी उसकी लव अलार्म रिंग होती है। वो आसपास देखता है और वहाँ कुछ लड़के एक लड़के की पिटाई कर रहे हैं और हेयोंग वहाँ पहुँच जाता है। हेयोंग को आता देख वो लड़के भाग जाते हैं। हेयोंग उसे खड़ा करता है और कहता है कि तुम्हें उसकी कंप्लेन करनी चाहिए, पर वो कहता है कि सारी गलती मेरी है, मैंने उसकी लव अलार्म रिंग की। हेयोंग सोच में पड़ जाता है। तब वो लड़का कहता है मैं अपने आप को उसे पसंद करने से रोक नहीं पा रहा। तब हेयोंग कहता है
उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हम खुद की फीलिंग्स रोक नहीं सकते। वहाँ सनो जोजो को ढूंढ रहा है और गुलमी की नजर सनो पे पड़ती है। सनो गुलमी को देख उसके पास जाता है और अपना फोन आगे करता है। गुलमी को ये गलतफहमी हो जाती है कि सनो को उसका नंबर चाहिए। वो शर्माती है। तब सनो कहता है कि जोजो का नंबर क्या है और गुलमी के होश उड़ जाते हैं। वहाँ जोजो पार्क में अकेली बैठी है। वो जेंगो को मैसेज करती है पर जेंगो कोई जवाब नहीं देती और फिर वो अकेले ही अपना नाश्ता करने लगती है। तभी उसे सनो का मैसेज आता है। जोजो सरप्राइज्ड हो जाती है। सनो पूछता है तुम कहाँ हो, कैंटीन क्यों नहीं आई? जोजो कुछ रिप्लाई नहीं करती और फिर वो उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करती है और उसके बारे में सोचने लगती है। और वो याद करती है जब उसने सनो की लव अलार्म रिंग की थी और सनो ने भी उसकी लव अलार्म रिंग की थी, पर उसने सनो को दिखाया नहीं था। उस वक्त उसकी बॉडी में अजीब सा सेंसेशन हुआ था। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। अब आगे सनो जोजो को रनिंग करते हुए देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। जोजो अपनी रनिंग खत्म करके फ्रेश होने जाती है। तब उसे नहीं पता कि सनो वहां आके खड़ा है। वो जैसे ही वहां से जाने लगती है सनो उसके सामने आ जाता है और वो चौंक जाती है। सनो उसके पास जाता है और जोजो पीछे जाने लगती है। तब सनो उससे पूछता है तुमने मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दिया? तब जोजो कहती है तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? सनो कहता है तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, पहले ही वो बताओ, और उसके पास जाने लगता है। तब जोजो कहती है मुझे पसीना हो रहा है, दूर रहो मुझसे। सनो कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं। जोजो बहुत नर्वस हो जाती है और उसकी आंखों में देख रही है। सनो उसके और करीब जाने लगता है और जैसे ही वो उसे किस करने जाता है जोजो उसे धक्का देके भाग जाती है। सनो उसे देखते ही रहता है। सनो को जोजो की ये हरकत बहुत क्यूट लगती है। इसके बाद जोजो जेंगो को मैसेज करती है। वो अपनी फ्रेंडशिप पहले की तरह वापस पाना चाहती है। वहाँ जेंगो इल्सिक के साथ है। वो जोजो का मैसेज पढ़ के चिढ़ती है और कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसने एकेडमी के बारे में हमसे झूठ बोला क्योंकि उसे हमारे साथ टाइम नहीं बिताना था। वो विश्वास करने के लायक नहीं है। तब इल्सिक कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ही वो फोटो वायरल की है ना? जेंगो ये बात मानने से इनकार करती है। तब इल्सिक कहता है हाँ वो तुम ही हो। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मैं और जोजो साथ होते। पता नहीं तुमने ऐसा क्यों किया। तब जेंगो कहती है मैंने ये तुम्हारे लिए किया। हम दोनों पहले से अच्छे फ्रेंड्स हैं। जोजो तो बाद में आई। तब इल्सिक कहता है अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं। मैं अब कभी भी लव अलार्म इंस्टॉल नहीं करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। जेंगो इल्सिक को पसंद करती है पर वहाँ इल्सिक जोजो को पसंद करता है। जब क्लासरूम में इल्सिक की लव अलार्म रिंग हुई थी तब वो जेंगो ही थी। जेंगो कभी भी उसे ये बता नहीं पाई कि वो उसे पसंद करती है। उस दिन जब सनो ने जोजो को किस किया तब जेंगो जोजो को ढूंढ रही थी। वो उसे बार बार कॉल कर रही थी पर जोजो उसका आंसर नहीं कर रही थी। तो वो परेशान होकर उसकी एकेडमी जा पहुंची पर जोजो वहां भी नहीं थी। वो उसे ढूंढते ढूंढते वहां जा पहुंची जहाँ सनो जोजो को किस कर रहा था। वो ये देख के दंग रह गई। उसे इल्सिक के लिए बहुत बुरा लगा। उसने दोनों की फोटो क्लिक कर ली और इल्सिक को भेज दी। अब आगे जोजो रेस्टोरेंट पहुंचती है। वो जेंगो के मैसेजेस चेक करती है पर उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया होता। अब जोजो ऑर्डर लेने आगे बढ़ती है। जैसे ही वो ऑर्डर लेने जाती है वो सनो को देखती है और वो दंग रह जाती है कि सनो यहाँ कैसे। सनो उसको देख के स्माइल करता है। जोजो सनो का ऑर्डर लेती है और जब वो उसे ऑर्डर सर्व करने जाती है सनो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जोजो फ्लैशबैक में चली जाती है। जब सनो ने अपना हाथ आगे किया था और कहा था कि मेरा हाथ थाम लो, तभी सनो उसे कहता है थैंक्स प्लीज। जोजो सनो से कहती है कि स्कूल में कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ काम करती हूँ। तब सनो कहता है ठीक है, तब तो ये हमारे बीच सीक्रेट रहेगा। अब जब सनो का पिए जोजो से कुछ मंगवाने जाता है सनो उसे डांट के कहता है जो पड़ा है उसे खाओ, उसे परेशान मत करो, और वो वहां से उठ के चला जाता है।
और वहाँ सनो जोजो को देख रहा होता है। जोजो की शिफ्ट खत्म होते ही वो घर जाने के लिए निकलती है और जैसे ही वो बाहर आती है वहाँ सनो खड़ा होता है। वो चौंक जाती है। तब सनो अपना फोन आगे करता है और कहता है, अपना लव अलार्म ऑन करो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। पर जोजो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है। सनो भी उसके पीछे पीछे जाता है। जोजो जब अपनी बस में चढ़ती है, सनो भी बस में चढ़ जाता है और कहता है मेरी भी टिकट ले लो, और फिर उसके पीछे की सीट में जाके बैठ जाता है और उसे प्यार से देखता रहता है और कहता है तुम कब लव अलार्म ऑन करोगी। जोजो कुछ नहीं कहती। सनो मुंह बना के उसे देखता रहता है। जोजो को बहुत नर्वस फील हो रहा होता है। अब बस से उतर के दोनों रास्ते में जा रहे हैं। सनो उसे बार बार लव अलार्म ऑन करने के लिए कहता है पर जोजो सुनती ही नहीं। यहाँ जोजो बहुत नर्वस फील कर रही है। सनो बहुत प्यार से कहता है कि अगर तुमने लव अलार्म ऑन नहीं किया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तब जोजो अपना लव अलार्म ऑन करती है और दोनों की लव अलार्म रिंग होती है। सनो बहुत खुश हो जाता है और जोजो भी। वो जोजो की फोटो क्लिक करता है। जोजो शर्मा जाती है। वो कहता है तुम बहुत प्यारी हो और उसका हाथ पकड़ के उसे देखते रहता है। दिस इज द मिरेकल ऑफ टू पीपल लाइकिंग ईच अदर। अब आगे हेयोंग एक्सरसाइज कर रहा है, तभी उसे सनो का मैसेज आता है। सनो हेयोंग को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो दोनों हमेशा ही जाया करते हैं। हेयोंग बैठ के अपने बचपन के बारे में सोचता है। जब वो छोटा था तब उसने सनो की मॉम को उसे बुरी तरह से ट्रीट करते हुए देखा था। सनो की मॉम एक एक्ट्रेस थी और उसे अपना करियर नहीं छोड़ना था, पर सनो के बाद उसे अपना करियर छोड़ना पड़ा। सनो जब अपनी मॉम से बात करने गया तो वो चिढ़ गई और कहा कि कोई इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ, और शराब में ड्रग्स मिला के सनो को पीने के लिए दे दिया। हेयोंग छुपके ये सब देख रहा था। जैसे ही सनो उसे पीने गया, हेयोंग ने भाग के आके उसे गिरा दिया और सनो को बचा लिया। हेयोंग सनो को मिलने पहुंचता है। वो दोनों साथ में बैठे हैं और अपने बचपन को याद कर रहे हैं। हेयोंग सनो को अपने रूम में सुला रहा है। हेयोंग कहता है क्या तुम ठीक हो, और कहता है परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। सनो पूछता है हमेशा साथ रहोगे मतलब? तब हेयोंग कहता है मेरी मॉम कहती है किसी के साथ रहना मतलब जब भी तुम्हें कोई परेशान करेगा मैं उन्हें सजा दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जब भी तुम दुखी और बीमार होगी। तब सनो कहता है इसके बदले में मुझे क्या देना होगा तुम्हें, क्या वीडियो गेम्स? हेयोंग कहता है नहीं, तुम्हें मुझे कुछ नहीं देना, बस मेरे बारे में सोचना, सोचना कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी जिंदगी में हेयोंग है। और उसके आंसू पोंछता है। सनो बहुत खुश है। वो अपने हाथ फैला के वहाँ ऊपर खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो लड़खड़ाता है हेयोंग उसे पकड़ लेता है। अब हम देखते हैं जोजो को। उसे हॉस्पिटल से कॉल आया है और बताते हैं कि उसकी दादी माँ की तबीयत अब काफ़ी ठीक है। वो बहुत रिलीव्ड फील करती है। जोजो जब रूम में जाती है, गुलमी उसे अपनी लिपस्टिक ऑफर करती है और कहती है जब तू पहली बार इस घर में आई थी तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने अपना कमरा तुम्हारे साथ बांटा। जोजो स्कूल में जो हुआ उसके लिए सॉरी कहती है और तभी गुलमी अपना असली रूप दिखाती है और कहती है ब्रेकअप कर लो सनो के साथ। जोजो शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैं ये नहीं कर सकती। तब गुलमी कहती है मुझे सनो पसंद है और तुम्हें ये अच्छी तरह पता होगा कि तुम्हारी फैमिली की वजह से मेरे पापा ने सुसाइड किया और मेरी मॉम शराबी बन गई, तो क्या तुम इतना नहीं कर सकती मेरे लिए? जोजो को बहुत हर्ट होता है। वो सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। वो टेरेस पे खड़ी अपने बचपन को याद कर रही है, जहाँ उसकी मॉम उसके बाल बना रही है। वो दोनों बहुत खुश थे। जोजो रोने लगती है। अब आगे न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि लव अलार्म की वजह से एक और क्राइम हुआ है। 30 साल के एक आदमी ने एक लड़की का पीछा किया और उसे अपने प्यार को कबूल करने के लिए बहुत मजबूर किया। जब वो लड़की नहीं मानी तो उसने उसके साथ मारपीट की। यहाँ डक्कू ये सब देख रहा है और वहाँ स्कूल में टीचर्स लव अलार्म को बैन कर देते हैं। अब आगे
जो क्लासरूम में बैठी है, तभी सनो का मैसेज आता है। सनो उसे पूछता है हमें कौन सी जगह घूमने जाना चाहिए और फिर वो अपनी फोटो भेजता है। जो उसे देख के शर्माती है। वहाँ गुलमी जावा कॉन्सर्ट में सिलेक्ट होने के लिए अपना डांस परफॉर्मेंस दे रही है, पर वो नहीं चुनी जाती। वो बहुत गुस्सा हो जाती है। यहाँ सनो और जो स्कूल के बाद साथ में जा रहे हैं। तभी वो जावा के कॉन्सर्ट का पोस्टर देखते हैं। स्कूल की लड़कियां पागलों की तरह चिल्लाती है और फोटो खींचने लगती है। तब जो कहती है तुम तो जानते होगे ना इसे। और तब सनो जो की आंखों पर हाथ रख के कहता है वहां मत देखो। वो बहुत पजेसिव हो जाता है। जो हंस के कहती है ठीक है। अब आगे सनो जो की नोट्स छीन के कहता है तुम बहुत पढ़ाकू हो हेयोंग की तरह। तब जो कहती है हेयोंग वही लड़का है ना जो स्कूल कैंपस में तुम्हारे साथ था। क्या तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो? तब सनो सोचने लगता है और फिर जो को किस कर लेता है और कहता है मुझे जेलसी हो रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बॉयज ग्रुप के बारे में बात करो। और फिर जो को हग कर लेता है। जो शर्मा जाती है और आसपास देखने लगती है और कहती है कि सब लोग देख रहे हैं। तब सनो कहता है देखने दो, उन्हें भी पता चले कि तुम अब सनो की गर्लफ्रेंड हो। और फिर वो उससे फिर से किस करने जाता है। तब जो उसे धक्का देके वहां से भाग जाती है और कहती है तुम बहुत चिपकू हो। सनो कहता है भूलो मत तुम अब सनो को डेट कर रही हो। और दोनों हाथ पकड़ के आगे का रास्ता तय करते हैं। जो सोच रही है सनो के आने से पहले ये रास्ता मुझे अकेले ही तय करना पड़ता था, पर अब मैं अकेली नहीं हूँ, सनो मेरे साथ है। अब आगे जो जब शॉप पे पहुंचती है उसकी आंटी उस पे गुस्सा हो जाती है और कहती है अब तुमने क्या किया गुलमी के साथ? वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? क्या तुमने सारे क्लासमेट के सामने उसे पीटा? क्या मैंने तुम्हें इसीलिए पाला था? जो कहती है ये सच नहीं है, पर वो नहीं सुनती और जो का फोन हाथ में लेके कहती है ये तुम्हें किसी लड़के ने दिया है ना? तुम सच में अपनी मॉम पे गई हो। तुम्हें जो करना है करो, पर गुलमी को बीच में मत लाओ। और चली जाती है। जो बहुत दुखी हो जाती है। वहाँ सनो की मॉम जो की फोटो देख के कहती है क्या तुमने नई जीएफ बना ली? सनो जो की फोटो दिखाता है। तब उसकी मॉम कहती है आज से पहले कभी तुमने किसी लड़के की फोटो अपनी फोन स्क्रीन पे नहीं लगाई। इस बार कुछ अलग है, पर अभी क्यों? अभी तो तुम्हारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ। सनो जो की फोटो दिखा के कहता है देखो इसे, ये कितनी सुंदर है। तब उसकी मॉम कहती है यंग होना और खूबसूरत होना दोनों में फर्क है। इसके बाद सनो जो को मैसेज करता है और वहाँ जो रेस्टोरेंट में काम कर रही है। सनो पूछता है क्या तुम अभी भी काम कर रही हो? जो झूठ कहती है और कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ। और जब वो ये टाइप करने जाती है कि ये मत कहना कि मेरे सपने देखना, तभी सनो का मैसेज आता है डोंट ड्रीम अबाउट मी। सपने मत देखना, जल्दी सो जाना, कल स्कूल में मिलते हैं। जो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सनो को थैंक यू कहती है। सनो पूछता है थैंक यू किस लिए? वो कहती है मुझे पसंद करने के लिए। सनो पूरी रात सो नहीं पाता और जो के बारे में ही सोचता रहता है। वो सुबह जल्दी स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। वो जो को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है और वो जो को मैसेज करता है और पूछता है क्या तुम अच्छे से सो पाई? जो कहती है हाँ। सनो कहता है मैंने तुम्हें पूरी रात मिस किया और कहता है मुझे तुमसे मिलना है क्लास शुरू होने से पहले। अगर तुमने आने में लेट किया तो तुम्हें मुझे 100 किसेस देनी पड़ेगी। जो मुस्कुराती है। अब आगे जो बस से उतर के जा रही है, तभी वहाँ सामने हेयोंग आ रहा होता है। हेयोंग नहीं चाहता कि जो की लव अलार्म रिंग हो और उसे पता चले कि वो उसे पसंद करता है, इसलिए वो साइकिल को तुरंत वहाँ से मोड़ लेता है और गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। हेयोंग क्लासरूम की ओर जा रहा है, तभी उसकी लव अलार्म रिंग होती है। वो आसपास देखता है और वहाँ सामने वही लड़का होता है जो उस दिन एक लड़के की पिटाई कर रहा था। वो हेयोंग को देख के ही भाग जाता है, पर हेयोंग उसे पकड़ लेता है और कहता है तो वो तुम थे। हेयोंग शॉक्ड है। तब वो लड़का कहता है प्लीज किसी को मत बताना। हेयोंग गुस्से से कहता है माफी मांगो उस लड़के से। और वो लड़का कहता है क्या तुम शर्मिंदा हो कि मैंने तुम्हारी लव अलार्म रिंग की? तब हेयोंग कहता है
वो तुम्हारे बस में नहीं है। वो लड़का कहता है मैं तुम्हें हमेशा अवॉइड करता रहा हूँ। तब हेयोंग कहता है अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लो। वो जाते वक्त कहता है पता नहीं मैंने क्यों अपना लव अलार्म ऑन रखा। क्या मैं ये चाहता था कि तुम्हें ये पता चले। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, पर साथ में हल्का भी महसूस कर रहा हूँ। हेयोंग सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है वो भी यही कर रहा है शायद। वो कहीं ना कहीं चाहता है कि जोजो को ये पता चले कि वो उसे पसंद करता है। तभी वो अपनी लव अलार्म बंद करने जाता है, पर नहीं कर पाता। अब आगे जोजो क्लासरूम की ओर जा रही है। तभी उसके लव अलार्म रिंग होती है और वो सनो को ढूंढते ढूंढते ड्रेसिंग रूम की ओर आगे बढ़ती है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है सामने हेयोंग होता है। वो उसे देख के दंग रह जाती है और हेयोंग भी चौंक जाता है कि लव अलार्म में दूसरा हार्ट आ जाता है। और वो जब देखती है तो सामने सनो आ रहा होता है, जो अब ऐसे सिचुएशन में है जहाँ वो जिस लड़के से प्यार करती है उसी का बेस्ट फ्रेंड भी उससे प्यार करता है। और यहाँ थर्ड एपिसोड खत्म होता है। कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।